Hello and welcome to Bollywood's biggest and best news show of Bollywood, Planet Bollywood News। और मैं हूँ सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। सलमान के शो में ऋतिक क्यों नहीं करेंगे अपनी फिल्म प्रमोट? राम गोपाल वर्मा से लड़ाई पर क्या दिया बिग बी ने क्लैरिफिकेशन? फिल्म में न चलने की वजह से दोस्ती टूट जाती है। यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड्स में बॉलीवुड से आए कौन-कौन से सितारे? जग्गा जासूस में कौन करेगा रणबीर कपूर के फादर का रोल? रियलिटी शोज के सबसे बड़े टीआरपी पुलर शो बिग बॉस में अपनी फिल्म कृष्टि का प्रमोशन करने से ऋतिक ने इनकार कर दिया है। अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इन दिनों स्टार्स जब छोटे से छोटा मौका नहीं छोड़ना चाहते, तो ऐसे में आखिर वो कौन सी वजह है जिसने ऋतिक जैसे स्टार को सलमान के शो में अपनी फिल्म के प्रमोशन का बड़ा मौका छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है? बिग बॉस के शो में सर झुकाने के लिए बॉस ने हाजिरी लगाई, तो टीवी के जय सिंह राठौड़ ने भी अपने शो का प्रमोशन सलमान के शो पर किया। शर्मन जोशी और जावेद जाफरी ने भी इसी शो में वॉर छोड़ना यार का मैसेज दिया, तो मिकी वायरस ने भी सलमान के शो से ही अपनी फिल्म के प्रमोशन का वायरस हवा में फैलाया। जूम के सोर्सेस के हवाले से न्यूज आई है कि ऋतिक रोशन अपनी आने वाली फिल्म क्रिश 3 का प्रमोशन बिग बॉस में करने के लिए खुद नहीं जाना चाहते। इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, ये जानने के लिए हम आपको कुछ पुरानी तारीखों की याद दिलाएंगे, जिसके बाद आपको पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। बिग बॉस में क्रिश 3 के प्रमोशंस ना करने की स्टोरी के पीछे कुछ ऐसे सुपरस्टार्स भी हैं जिनका फिल्म क्रिश 3 में कहीं कोई नाम नहीं है, लेकिन इन सुपरस्टार्स ने बिग बॉस में क्रिश 3 के प्रमोशन को जरूर इन्फ्लुएंस कर दिया है। पहले सलमान खान, दूसरे खुद ऋतिक रोशन, तीसरे हैं शाहरुख खान और चौथे संजय लीला भंसाली। क्रिश 3 के इस कैंपेन के पीछे की वजह फिर से बना है बॉलीवुड का बदनाम कैंपिज्म। ऋतिक रोशन शाहरुख खान कैंप को बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि ऋतिक को लगे कि वो खुद अगर सलमान के शो में प्रमोशन के लिए गए तो कहीं शाहरुख इस बात का बुरा न मान जाए। वैसे सिर्फ कहने के लिए शाहरुख ये बात मीडिया में बोल चुके हैं कि वो अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए सलमान के शो में जरूर जाएंगे, लेकिन कहने के लिए तो अपनी दुश्मनी भुलाकर एक इफ्तार पार्टी में सलमान ने भी शाहरुख को गले लगा लिया था। You also invite Shah Rukh Khan to your show ever? Of course, if he's promoting his next film, he's more than welcome. Of course, if he's promoting his next film, he's more than welcome. गले मिले दिल नहीं मिले, इसी बात को भांप कर हो सकता है ऋतिक ने भी शायद सलमान से दूर रहना ही बेहतर समझा हो, लेकिन लगता है ऋतिक सलमान की वो बात भी शायद अभी भूले नहीं है जिसमें सलमान ने खुले तौर पर उनकी फिल्म गुजारिश पर उंगली उठाई थी। संजय लीला भंसाली को तो सलमान पहले भी निशाने पर लेते रहे हैं, पर ऋतिक ने गुजारिश के बारे में सलमान की बातों पर मीडिया में खुलकर ऐतराज जताया था। सलमान की इन बातों से ऋतिक के मन में जो गांठ पड़ी है वो लगता है अभी तक खुल नहीं पाई है, जिसकी वजह से ऋतिक खुद सलमान के शो में क्रिश 3 के प्रमोशन से बच रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्म की हीरोइंस सलमान के यहाँ क्रिश 3 का प्रमोशन जरूर करेंगी। कंगना बिग बॉस में जा चुकी हैं, जबकि प्रियंका रिलीज के वक्त ही बिग बॉस में जाएंगी। ये सब सलमान से उनकी खुद की दोस्ती की वजह से है, लेकिन ऋतिक की सलमान से दूरी इसी बात का इशारा है कि कैंपेन से बड़ा उनके लिए कैंप है। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। इंडिया की सबसे मेलोडियस वॉइस लता मंगेशकर जी को यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड्स दिया गया। इस अवार्ड फंक्शन में अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, रानी मुखर्जी जैसे कई सेलिब्रिटीज मौजूद थे। हैव अ लुक। यश जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन यश जी से जुड़े उनके खास दोस्त और उनकी पूरी फैमिली हमेशा ही इस कोशिश में लगी हुई है कि वो यश जी की यादों को हमारे बीच बरकरार रख सकें। और यही वजह रही है कि यश साहब के खास दोस्त सुब्रामी रेड्डी ने एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है, जिसका नाम है यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड। और इस अवार्ड की सबसे पहली रेसिपिएंट है लता मंगेशकर जी, जिन्हें इस अवार्ड फंक्शन पर इस मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। गए 2-3 दिन से मैं वाकई बहुत बीमार हूँ, मुझे बुखार हुआ था और आज भी मेरी हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि अगर मेरी बात नहीं सुननी है तो मुझे क्यों बुलाती हो, पर मैं
यहाँ आना चाहती थी और मैं आई। सिर्फ इसलिए मैं अवार्ड या 10 लाख रुपए लेने नहीं आई हूँ। मैं मेरे भाई यश जी, जो मुझे बहुत प्यार करते थे, आज उनकी याद को प्रणाम करने आई हूँ। यश जी की एक्ट्रेसेस श्रीदेवी, हेमा मालिनी से लेकर अनुष्का शर्मा, रानी मुखर्जी सभी इस अवार्ड सेरेमनी पर पहुंचे। I'm really lucky that I did Yashji's 2 films, which co-produced by Subramanian Garu, and we are here to support him. It's wonderful. I worked with him in 2 or 3 films. I wish I had done more, but whatever I did, it was very wonderful experience working with such a great person. साथ ही यहाँ आए अनिल कपूर, अक्षय कुमार ने भी यश जी को कुछ इस तरह याद किया। मैंने तो अपना करियर शुरू किया उनके साथ। मेरे ख्याल से अगर आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और सुबह रेड्डी साहब को भी अगर मिला हूँ, रेड्डी साहब को भी मैं मिला, तो सर हमारी जो दोस्ती जो अच्छी हुई है वो यश जी की वजह से हुई है। इट्स काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग। एंड मैंने अपना करियर मशाल में शुरू किया, सब जैसे कि आप सब जानते हैं। अगर वो मुझे मशाल में नहीं लेते हैं तो शायद आज मैं यहाँ ये इंटरव्यू दे भी नहीं रहा होता। Well, I have done about a couple of films with him, and I have great memories with him, and I've great movies also I have done with him when I started my career. इस अवार्ड सेरेमनी पर पैम आंटी भी आई नजर, पर उनके छोटे बेटे उदय चोपड़ा शायद इस इवेंट के लिए टाइम नहीं निकाल पाए। सोनाली बेंद्रे विद हस्बैंड गोल्डी बहल, सुभाष घाई एंड बोनी कपूर टू अटेंडेड द इवेंट। इनके अलावा राजनीति दुनिया से यहाँ नजर आए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मनीष तिवारी और प्रफुल्ल पटेल भी। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। इस वीकेंड मुंबई में रखा गया था एक मैगजीन का अवार्ड्स फंक्शन। इस अवार्ड्स फंक्शन में बॉलीवुड से आए कौन-कौन से सितारे, लेट्स सी। दिवाली को अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कई सारे स्टार्स काफी सारी तैयारियां कर रहे होंगे टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद देयर फैमिलीज। पर इमरान खान इस बार नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे दिवाली, और वजह है उनकी फिल्म के प्रमोशंस। दिवाली में कुछ खास शायद नहीं होने वाला है, क्योंकि डेट्स गोरी तेरे पास में के प्रमोशंस के लिए अलॉटेड हैं। मेरे कोई खास प्लान तो नहीं है। होपफुली आई विल एटलीस्ट गेट हाफ डे, तो शाम को घर जा सकूं। लगता है इमरान खान फिल्म्स की शूटिंग से ज्यादा फिल्म के प्रमोशन से आजकल परेशान है, क्योंकि ईद के वक्त भी इमरान वाज टू बिजी विद द प्रमोशंस ऑफ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। दरअसल इमरान यहाँ एक अवार्ड सेरेमनी पर आए हुए थे, जहाँ उन्हें यंग एक्टर की कैटेगरी में अवार्ड भी मिला। एंड व्हाइल रिसीविंग दिस अवार्ड, द एक्टर मेड अ कन्फेशन। Very relieved that Amit ji has left. The idea of accepting any kind of a cinematic award in the same room as him is very, very daunting. So, load off my mind. हम आपको बता दें, इस फंक्शन में बिग बी भी आए हुए थे, जिन्हें सुपर अचीवर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन जब इमरान को अवार्ड मिला, तब बिग बी इस इवेंट से जा चुके थे। कमिंग बैक टू इमरान खान, उन्होंने इस इवेंट पर आकर काफी सारी बातें रिवील की, अपनी वाइफ की तबीयत से लेकर बेबी प्लानिंग तक। लिसन अप। अब उनको डेंगू फीवर है तो वक्त बिताना ही पड़ेगा ना। अब आपकी शिकायत करने वाला हूँ। जब वो पूछेगी कि मैं देर से क्यों घर आया, now I have my excuse. वैसे अभी तक शेड्यूल बनाया नहीं है, but obviously it is something that we have talked about. It is something that we want to do. इसके अलावा यहाँ सोनाक्षी को भी अवार्ड दिया गया फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री, लेकिन ड्यू टू हर बिजी शेड्यूल शी कुडंट मेक इट, और उनका अवार्ड लेने यहाँ पहुंची उनकी मॉम पूनम सिन्हा। आने वाली थी, लेकिन उसकी शूटिंग है, नाइट की शूटिंग है, तो मैंने उसको बिना बोले हुए मैं आ गई उसका अवार्ड रिसीव करने। Famous personalities like Sonu Nigam and Mohit Suri too were honored at this award ceremony. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. वरुण धवन इस वीकेंड पहुंचे एक सोशल कॉज को प्रमोट करने के लिए। यहाँ वरुण ने अपनी पर्सनल लाइफ के भी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सुनिए जरा। वरुण धवन रिसेंटली एक स्कूल पहुंचे फॉर द एंटी डेंगू ड्राइव। इस सोशल अवेयरनेस इवेंट पर वरुण वाज अकम्पनीड विद टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस एंड पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी एज वेल। चलिए वरुण से इस एंटी डेंगू अवेयरनेस के बारे में डिटेल में जानते हैं, जहां वरुण हमें ये भी बता रहे हैं हाउ हिज ब्रदर गॉट अफेक्टेड विद मलेरिया बैडली। मुझे तो लकीली नहीं हुआ आज तक, पर मेरे भाई को हुआ था और मेरे बड़े भाई को हुआ था, और बहुत डिफिकल्ट टाइम था उस वक्त, पर फिर ठीक हो गया। बट जो अवेयरनेस है इस बात की, जो बाबा सर ने
अभी अभी जो इनिशिएटिव लॉन्च किया, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे सिटी के लिए कि जितने भी बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उन सबको इस बात की अवेयरनेस तो हो. इफ यू हैव अवेयरनेस देन यू कैन फाइट अ डिजीज एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू क्रिएट टुडे. वरुण अपने सोशल मैसेज के थ्रू हर एक आम जनता में डेंगू जैसे डिजीज को फाइट करने की अवेयरनेस क्रिएट तो कर रहे हैं, बट वी जस्ट होप दैट एवरी सिटीजन टेक्स प्रॉपर केयर एंड कॉशन टू अवॉइड गेटिंग अफेक्टेड बाय एनी सच डिजीजेस. फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई. राम गोपाल वर्मा ने इस वीकेंड सत्या 2 के लिए एक इवेंट रखा, जहां पहुंचे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी. यहां अमिताभ ने मीडिया को बताया कि उनकी और राम गोपाल वर्मा की दोस्ती के बीच में क्या फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद डिफरेंसेस आते हैं या फिर नहीं. आज के दिन की इनको बहुत बहुत बधाई. इनकी दूसरी फिल्म है और मैं ऐसा मानता हूँ कि राम गोपाल वर्मा ने जब से प्रवेश किया हिंदी फिल्मों में एक नया वातावरण बनाया है उनके फिल्मों के द्वारा. It was Ramoji's vision. This character was written by Ramoji and he is written in a brilliant manner. राम गोपाल वर्मा ने इस वीकेंड मुंबई में अपनी फिल्म सत्या 2 के रशेस को दिखाने के लिए बॉलीवुड और मीडिया से अपने सभी दोस्तों को बुलाया. इस इवेंट की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने मिस्टर अमिताभ बच्चन, जिन्होंने मीडिया के सामने आते ही शुरू कर दी राम गोपाल वर्मा की तारीफ. बहुत सारी फिल्मों के साथ काम किया है इनके साथ. पहले मैं सोचता था कि सबसे ज़्यादा फिल्में मैंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ की हैं, लेकिन उनका नंबर इन्होंने पार कर दिया और बहुत सारी फिल्में की हैं. अच्छा लगता है इनके साथ काम करने में. हम दोनों का स्वभाव एक जैसा है. वो मुझे समझते हैं, मैं इनको समझता हूँ, इसलिए काम बड़ा आसान हो जाता है और एक एटमॉस्फेयर जो बनता है शूटिंग के टाइम पर, तो एक अच्छा माहौल बनता है, इसलिए हम बार बार काम करते हैं. जब राम गोपाल वर्मा और अमिताभ एक साथ नजर आए तो मीडिया ने पूछ ही लिया क्या उनकी दोस्ती अब भी कायम है, क्योंकि सुनने में आया था कि फिल्म में ना चलने की वजह से दोनों के बीच आ गए थे डिफरेंसेस. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फिल्में ना चलने की वजह से दोस्ती टूट जाती है तो आप बहुत गलत हैं. अमित जी, अगर आपके और राम गोपाल वर्मा के साथ सब कुछ ठीक ठाक है तो क्या जल्द ही ऑडियंस को राम गोपाल वर्मा की फिल्म में आपको देखने का मौका मिलेगा? ये मुझ पर निर्भर नहीं, ये तो इन पर निर्भर है. क्या कहना चाहेंगे रामू जी आप? जरूर जरूर. जब भी मेरे पास एक स्क्रिप्ट है और मैं समझता हूँ कि सिर्फ अमित जी कर सकते हैं, मैं फिर वापस अप्रोच करूंगा. इसके बाद बता दें कि इस इवेंट में अमिताभ बच्चन के साथ साथ मधुर भंडारकर, मकरम देशपांडे और फिल्म सत्या 2 की स्टार कास्ट भी मौजूद थी. फॉर हार्दिक टन्ना, ज़ूम, मुंबई. अनिल कपूर ने इस वीकेंड किया एक गेम लॉन्च. यहाँ अनिल ने बताया कि उनके टीवी शो को सबसे ज्यादा कौन प्रेस कर रहा है और कौन कर रहा है क्रिटिसाइज. सुनिए जरा. जैसे एक फिल्म को प्रमोट किया जाता है, वैसे ही आजकल अनिल कपूर अपने शो को प्रमोट कर रहे हैं और रिसेंटली एक मॉल में अनिल कपूर पहुंचे टू प्रमोट हिज शो. चलिए अनिल से जानते हैं कि ये न्यू प्रमोशन का फंडा क्या है और अनिल कपूर इस प्रमोशनल प्लेटफॉर्म पर क्या ले आए हैं. पहली बार एक गेम टेलीविजन शो के लिए आप लोगों के सामने, जितने भी लोगों 24 के चाहने वाले हैं उनके लिए यह है. जी हाँ, एज अनिल कपूर इज सेइंग, ऐसा पहली बार हुआ है जब एक शो का गेम लॉन्च हुआ है. वैसे इस शो के एक्शन सीक्वेंसेस और इसे परफेक्ट शॉट बनाने के लिए अनिल कपूर ने उनके हॉलीवुड फ्रेंड टॉम क्रूज से टिप्स लिए एंड ही हिमसेल्फ कन्फेसेस इट. टू बी ऑनेस्ट विद यू, यस, इन अ वे when he came, you know, I spent quite some time with him and definitely we are in touch. But yes, for physical training, I have learned a lot from him. Matter of fact, I was speaking to him when he was training for Mission Impossible 4, and then I came to know how he had trained for Mission Impossible 4. So I took a lot of tips from him. अनिल कपूर के शो और उन्हें इन दिनों सोनम कपूर काफी अप्रिशिएट किए जा रही हैं. इस पर अनिल का क्या टेक है, आइए जानते हैं. चलो, पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चे तो बच्चे जो आजकल के बच्चे हैं वो माँ बाप को अप्रिशिएट करते ही नहीं है, और स्पेशली बाप को तो बिल्कुल अप्रिशिएट ही नहीं. बाप को हमेशा बेवकूफ़ ही समझते हैं. पता, ये बच्चे हैं ऐसे, वो दे ऑलवेज टेक द फादर फॉर ग्रांटेड. तो पहली बार ऐसा हुआ है कि थोड़ी सी मेरी इज्जत 24 के बाद बढ़ गई है. और तो सोनम जो है वो बोल रही है मुझे कि डैड, मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स और इतने ट्वीट्स और इतने मैसेजेस आज तक आपकी किसी फिल्म के लिए नहीं मिले जो 24 के लिए मिल रहे हैं.
अनिल ने मजाकिया मूड में ही सही ये बता दिया कि आजकल के बच्चे उनके फादर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, बट वी आर श्योर सोनम डजंट कम इन दैट कॉन्टेक्स्ट एंड अनिल फील्स क्वाइट प्राउड दैट हिज किड्स आर लविंग हिज वर्क एज वेल। बात करें शो के रिस्पांस की, इज अनिल गेटिंग द डिजायर्ड रिस्पांस और नो? लेट्स आस्क हिम। The feedback has been absolutely fantastic, and as you also told me now that show जो है फेविकॉल की तरह एकदम आदमी देखकर चिपक जाता है। वैसे अनिल ने जाते जाते ये भी कह दिया कि उनके शो के जरिए दूसरे एक्टर्स के कंपैरिजन ही इज गेटिंग मोर वेटेज। हाउ? लिसन अप। कुछ लोगों की होती है ना कि लोगों की रिलीजें सबकी साल में एक आध दो बार, मेरी हर फ्राइडे एक पिक्चर रिलीज हो रही है, हर सैटरडे एक पिक्चर रिलीज हो रही है। वेल, अनिल अपने शो के थ्रू ही ऑल सेट है लगता है टू गिव कंपटीशन टू अदर एक्टर्स इन बॉलीवुड। वी जस्ट होप दैट अनिल मेक श्योर टू लिव अप टू द ऑडियंसेस एक्सपेक्टेशंस एज वेल। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में डेंगू फीवर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि रणवीर, चित्रांगदा और वीरदास के बाद अब डेंगू का शिकार बनी है इमरान खान की वाइफ अवंतिका मलिक। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। इमरान खान की वाइफ अवंतिका मलिक भी डेंगू से सफर कर रही है। वेल, अवंतिका मलिक को काफी दिनों से फीवर आ रहा था, लेकिन रिसेंटली फीवर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो इमरान अवंतिका को मुंबई के एक हॉस्पिटल में ले गए, जहां टेस्ट करने के बाद पता चला कि अवंतिका को डेंगू हो गया है। फिलहाल अवंतिका का ट्रीटमेंट चल रहा है एंड शी इज रिकवरिंग क्वाइट वेल। ये खबर बॉलीवुड के लिए इसीलिए भी बड़ी बन जाती है क्योंकि सिर्फ अवंतिका ही नहीं है जिन्हें डेंगू हुआ हो। इससे पहले रिसेंटली रणवीर सिंह भी डेंगू का ट्रीटमेंट कराकर हॉस्पिटल से बाहर आए हैं। चित्रांगदा सिंह में भी कुछ ऐसे ही सिम्टम्स नजर आए थे। इतना ही नहीं, एक्टर वीरदास भी लास्ट वीकेंड तक डेंगू से परेशान थे। वेल, स्टार्स के बीच बढ़ते डेंगू को देखकर एज ऑफ नाउ यही कहा जा सकता है कि अब हम सबको थोड़ा और केयरफुल होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लान बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे ऋतिक किसके लिए रखेंगे डिनर पार्टी और साथ ही बताएंगे आखिर कब और क्यों हुए प्रियंका और बिग बी की ये स्पेशल मीटिंग। रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस में उनके फादर का रोल करेंगे बॉलीवुड के एक पॉपुलर एक्टर। वेल, ये एक्टर 90s के सुपरस्टार थे। इफ यू स्टिल कांट गेस इट, देन वॉच आउट इन दिस रिपोर्ट। नॉटी एट 40 अब हो गए हैं 50 के और तो और बन रहे हैं फादर भी। जी हाँ, बॉलीवुड के चीची यानी गोविंदा अब फादर के रोल में नजर आएंगे और फादर भी किसी ऐसे वैसे के नहीं बल्कि रणबीर कपूर के फादर। खबर डिटेल में कुछ इस तरह है। दरअसल फिल्म जग्गा जासूस के लिए अनुराग बासु फादर के रोल में किसी ऐसे हीरो को कास्ट करना चाहते थे जिसकी कॉमिक टाइमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। कॉमिक टाइमिंग्स की बात हो और गोविंदा का ख्याल ना आए, ये कैसे हो सकता है। बस इसीलिए अनुराग बासु ने लास्ट वीक गोविंदा के साथ मीटिंग रखी और उन्हें उनका कैरेक्टर नरेट किया। सोर्सेज की माने तो गोविंदा को फिल्म में अपना कैरेक्टर काफी पसंद आया है और उन्होंने फाइनली अब सिल्वर स्क्रीन पर फादर बनने का मन बना लिया है। हालांकि ऑफिशियली गोविंदा ने एज ऑफ नाउ सिर्फ यही कहा है, I have seen their work. I would love to work with them. We are still discussing the role. इतना ही नहीं, जब गोविंदा से ये पूछा गया कि क्या वो स्क्रीन पर फाइनली फादर का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरह से चुटकी ली। My movies haven't released in the last 3 years and soon enough, along with the father's role, I will be approached for the grandfather's role as well. Bureau Report, Zoom, Mumbai. संजय लीला बंसाली और करीना कपूर के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है क्योंकि सुनने में आया है कि करीना ने बंसाली की नेक्स्ट फिल्म साइन कर ली है। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। ये है भंसाली की हीरोइन दीपिका पादुकोण। वेल, रामलीला में भंसाली की इस हीरोइन पर पूरा बॉलीवुड फिदा हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये हीरोइन करीना कपूर भी हो सकती थी। जी हाँ, भंसाली ने पहले करीना को ही अप्रोच किया था। भंसाली करीना को रामलीला की लीला बनाना चाहते थे, लेकिन करीना ने पहले तो हाँ की, फिर बाद में न जाने क्यों फिल्म करने से इनकार कर दिया। बवाल मीडिया में भी बढ़ा। भंसाली ने रिपोर्टेडली ये भी कहा कि करीना शादीशुदा हैं और वो अपनी फिल्म में शादीशुदा हीरोइन को कास्ट नहीं करेंगे।
वेल जो भी हो, लेकिन तब से लेकर अब तक करीना और भंसाली के बीच कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये सब कल की बातें थी। आज की अपडेटेड खबर अब सुनिए। खबर यह है कि भंसाली ने अपनी नेक्स्ट फिल्म में रिपोर्टेडली करीना कपूर को साइन कर लिया है। वेल इस फिल्म का नाम गब्बर है और इसमें करीना के ऑपोजिट अक्षय कुमार है। फिल्म में करीना और अक्षय के साथ साथ श्रद्धा कपूर भी है। बहरहाल ना तो करीना और ना ही भंसाली ने इस खबर को कंफर्म किया है, लेकिन अगर करीना इस फिल्म को करती हैं तो डेफिनेटली उनके करियर के लिए ये फिल्म काफी इंपॉर्टेंट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। We know you love Bollywood and we also know you want to know each and everything about Bollywood. So कोई भी खबर ना हो मिस, इसलिए बॉलीवुड की सारी चटपटी गॉसिप भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बिट्स एंड बाइट्स में। ऐश्वर्या राय बच्चन भले ही फिल्में ना कर रही हों, लेकिन ब्रांड्स की दुनिया में आज भी छाई हुई है। वेल एक पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करने ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची त्रिवेंद्रम, जहां फैंस ने उनका वार्म वेलकम किया। वेल इस इवेंट पर ऐश्वर्या का ट्रेडिशनल इंडियन अटायर वाकई सबको अट्रैक्ट करने वाला था। प्रियंका चोपड़ा ने की अमिताभ बच्चन से मुलाकात। ये देखिए कैसे प्रियंका ने बिग बी को गले लगा लिया। दरअसल इस वीकेंड महबूब स्टूडियो में प्रियंका शूटिंग कर रही थी, लेकिन जैसे ही प्रियंका को पता चला कि मिस्टर बच्चन भी महबूब स्टूडियो में एक एड शूट कर रहे हैं, तो वो उनसे मिलने चले गए, जिसे देखकर बिग बी भी काफी खुश हुए। आई एम नॉट डेटिंग आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर, ये कहना है वरुण धवन का। वेल मुंबई के एक डेली को दिए इंटरव्यू में वरुण ने कहा है कि रोज रोज उनके लिंकअप की खबरों से वो परेशान हो गए हैं और वो इंडस्ट्री में किसी भी हीरोइन के साथ डेट नहीं करते। बता दें कि जहां आलिया भट्ट वरुण की को स्टार रह चुकी हैं, तो वहीं श्रद्धा कपूर के साथ उन्हें काफी बार देखा गया है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा गवाह का बनेगा सीक्वल। फिल्म के प्रोड्यूसर मनोज देसाई का कहना है कि वो स्क्रिप्ट पर वर्क कर रहे हैं और जल्द ही अमिताभ बच्चन को अप्रोच करेंगे। बता दें कि खुदा गवाह ने एक तरह से अमिताभ बच्चन के करियर को रिवाइव किया था। Sridevi, who made her grand comeback last year with Gauri Shinde's English Vinglish, is choosing her next film wisely. जी हाँ, श्रीदेवी जिन्होंने अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर इसीलिए रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उन्हें नेगेटिव रोल मिला था, अब नजर आएंगी हॉलीवुड फिल्म में, वो भी मेरिल स्ट्रीप के साथ। The film is tentatively called Cowboys and Indians and it will be directed by Amy Redford, daughter of Hollywood actor-director Robert Redford. ये है डस्की ब्यूटी चित्रांगदा सिंह का लास्ट फोटोशूट। चित्रांगदा ने ये फोटोशूट मुंबई के एक पॉपुलर मैगजीन के लिए किया है। वेल ट्रेडिशनल इंडियन अटायर में चित्रांगदा लग रही हैं काफी क्लासी और एलिगेंट। स्पेशली उनकी हैवी ज्वेलरी ने हमें किया काफी इम्प्रेस। प्रियंका चोपड़ा ने कैंसर चैरिटी को पे किए 50 लाख रुपीस। वेल प्रियंका के फादर अशोक चोपड़ा की डेथ कैंसर से ही हुई, इसलिए प्रियंका कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे इंडिया में भी कैंसर के पेशेंट्स का ठीक से ट्रीटमेंट हो सके। वेल इसलिए प्रियंका ने मुंबई सबर्ब्स के एक हॉस्पिटल को 50 लाख डोनेट किए और इतना ही नहीं, वो आज उनका इनॉग्रेशन इवेंट भी अटेंड कर रही है। शाहरुख खान एक लड़की को फिर से भेजेंगे स्कूल। वेल एक लाइटमैन जिसने फीस के पैसे न होने पर अपनी बच्ची का स्कूल छुड़वा दिया था, उस लाइटमैन से शाहरुख ने किया है कांटेक्ट और कहा है कि वो बच्ची को स्कूल जरूर भेजें। वेल बच्ची की फीस और एजुकेशन का सारा खर्चा शाहरुख खान करेंगे। Now that's a sweet gesture. Hrithik wants to host a dinner party for Suzanne Roshan. Well, 26 अक्टूबर को सुजैन का बर्थडे है और इस दिन ऋतिक रोशन क्रिश 3 के प्रमोशन से वक्त निकालकर सुजैन के लिए रखना चाहते हैं एक डिनर पार्टी। सोर्सेज की माने तो इस पार्टी में शाहरुख खान के साथ साथ ऋतिक और सुजैन के सारे क्लोज फ्रेंड्स आएंगे। अब एक मजेदार और दिलचस्प न्यूज, राज कुंद्रा रखेंगे शिल्पा शेट्टी के लिए करवा चौथ का व्रत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जहां एक तरफ शिल्पा शेट्टी राज के लिए व्रत रख रही हैं, वहीं राज भी शिल्पा के लिए सारे दिन फास्ट करेंगे। वेल इसे देखकर हम तो यही कहेंगे कि हस्बैंड हो तो राज कुंद्रा जैसा। टीवी के फेवरेट एंकर मनीष पॉल अब वायरस बन गए हैं। वेल वी मीन मनीष मिकी वायरस बनकर बिग स्क्रीन पर एंट्री मारने वाले हैं। मनीष ने जूम के ऑफिस आकर जूम के फेसबुक पेज पर की फैन से बातचीत, तो चलिए हम भी शामिल हो जाते हैं इस बातचीत में। हाय मनीष पॉल, लाइव फ्रॉम जूम टीवी स्टूडियो। वेल मैं यहाँ पे आया हूँ और फेसबुक पे इस समय लाइव चैटिंग कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करके दूँ। थैंक्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस। ऑलराइट, किशोर केसी। हाय किशोर। वेल आपका सवाल है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिकी वायरस एंड व्हाट काइंड ऑफ फिल्म इज़ इट। वेल मिकी वायरस जो है इसका मतलब तो एज सच कुछ नहीं है। मिकी जो है वो एक लड़का है और वायरस इसीलिए साथ में जोड़ा गया है बिकॉज ये एक हैकर है और ये जनरली जहाँ भी जाता है किसी के भी कंप्यूटर में वायरस छोड़ देता है, तो इसलिए इस फिल्म का नाम मिकी वायरस है। किस तरह वो एक
किस तरह की फिल्म है? ये एक कॉमिक थ्रिलर है जिसमें आप कॉमेडी भी देखेंगे, एक्शन भी देखेंगे, ड्रामा भी देखेंगे, रोमांस भी देखेंगे। एंड इसमें हैकिंग बैकग्राउंड है। एक लड़का किस तरह एक हैकिंग में ट्रैप हो जाता है, किस तरह उससे निकलने की कोशिश करता है। एंड इट्स एक्चुअली आई कैन से दैट इट्स द स्टोरी ऑफ एन अंडरडॉग। हाय शनाया, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। शनाया मुझसे पूछ रहे हैं, हाउ डिड यू फील वर्किंग विद एली? Well, I think I felt great. Ellie is a great person, very very sweet. She's a brilliant actress. उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, किस तरह उन्होंने फिल्म के लिए हिंदी सीखी। I think हमारी अपनी एक गैंग थी, एली और मैं बहुत मस्ती करते थे सेट पे। हम लोग पैकअप होता था तो डिनर पे भाग जाते थे, कहीं ना कहीं या वर्कआउट कर रहे होते थे, तो काफ़ी टाइम इकट्ठे स्पेंड किया, बहुत इन्जॉय किया। एंड एली और मैंने ये सोचा हुआ है कि आगे फ्यूचर में एक फिल्म तो ज़रूर एक साथ और करेंगे। आदित्य कुमार, ओके, हाउ डू यू फील बीइंग अ बॉलीवुड एक्टर? थैंक यू सो मच आदित्य फॉर द क्वेश्चन। वेल, बहुत अच्छा लग रहा है बॉलीवुड का एक्टर बन के। आई थिंक जब से मुंबई आया हूँ यही सपना है 2005 से कि बॉलीवुड में फिल्म्स करनी है। और दिल्ली में भी जब मैं बैठा था यही सोचता था कि कब फिल्म्स करने का मौका मिलेगा। अब फाइनली वो मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू यार। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। Elle Beauty Awards 2013 powered by Colgate announced the winners of the 7th edition. सोनम कपूर से लेकर निमृत कौर, समीरा रेड्डी and many more Bollywood celebrities graced the red carpet. तो चलिए आपको दिखाते हैं इस इवेंट की पूरी झलक। The world's largest selling fashion magazine, Elle, unveiled the winners of the 7th edition of the Elle Beauty Awards powered by Colgate. From famous Bollywood divas to various renowned personalities from fashion industry, everybody graced the red carpet and added more beauty to Elle Beauty Awards with their presence. On this occasion, we spoke to Aishwarya Subramaniam, who is the editor of Elle magazine, जिन्होंने हमें इस award ceremony के बारे में बताया। Elle, we've always placed enormous importance on the beauty industry in the magazine and outside of it. We started the Elle Beauty Awards 7 years ago as a property in the magazine. It then went on ground as an informal lunch, and since then it's gotten bigger and bigger every year. This year we've collaborated with Colgate Visible White, which is great. We're very happy about that. सिर्फ Elle की एडिटर से ही नहीं, हमने इस फोटोग्राफर जतिन कंपानी और फेमस मेकअप आर्टिस्ट क्लिंट फर्नांडिस से भी बात की, जिन्होंने हमें इस ब्यूटी कंप्लायंस के बारे में बताया। Every platform which kind of awards and rewards anything got to do with beauty and fashion, should be welcomed in. I mean, Colgate Visible White, comes in a way where, you cannot take away beauty from a beautiful smile, right? And if it's Elle Beauty Awards, I think Colgate Visible White, which actually kind of supports a beautiful smile, has to endorse beauty in its own way. So I think it's a phenomenal compliance together. My association with Elle has been since it's come out. I mean, I've been always part of Elle, and since I've been part of the Beauty Awards, I think since like 3 or 4 years. So it's been a really good association and I kind of enjoy it also. इस इवेंट पर सोनम कपूर, जो कि Colgate Visible White की ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने Elle मैगजीन के अक्टूबर इशू को भी अनवेल किया at this Beauty Awards night. Well, I'm very happy to be here because it recognizes the best in the beauty industry. So I'm very happy to be here since I have such a strong association with the beauty industry. Other than Sonam Kapoor, Bollywood celebrities who attended Elle Beauty Award 2013 powered by Colgate Visible White were Nimrit Kaur, Lorraine, Vishakha Singh, Hazel Keech, Samira Reddy, Swara Bhaskar, Priyanka Bose, fashion designer Masaba Gupta and Prateek, along with his Ishak co-star Ameera Dastoor. Bureau Report, Zoom, Mumbai. शुरू हो गया है FDCI presents Will's Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2014. Do watch the full show tonight at 9:30 PM. लेकिन इस शो की कुछ ग्लिम्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। FDCI presents Will's Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2014 की शुरुआत हो गई है और इसके Day 1 की फुल डिटेल्स Zoom आपके लिए ले आया है और इस स्पेशल फैशन इवेंट की फुल कवरेज आप देख सकते हैं tonight at 9:30.
But before you tune in tonight at 9:30, we'll give you a gist of this fashion event. इस इवेंट की शुरुआत दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई. Day 1 पर we got to see the designs of designers like Anupama Dayal and Masaba, Kanika Saluja and Urvashi Kaur, Nachiket Barve and Nida Mahmood, Paras and Shalini, Gauri and Nanika, and Malini Ramani. Day 1 पर we got to see the gorgeous lady Alia Bhatt walk the ramp, and she was looking stunning in her pretty outfit. Also, we captured the dazzling Mugdha Godse walk the ramp, and Mugdha was looking fabulous in the designed dress. Well, तो इस तरह से FDCI presents Will's Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2014 का Day 1 Bollywood Beauty से और Best Designers के कलेक्शन से काफी सफल रहा. But for more on this, watch the full episode of FDCI presents Will's Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2014 tonight at 9:30 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Bureau Report, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की सारी खबरें एक साथ पीवी एक्सप्रेस में. अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं और आपने मिस कर दिया है आज का स्पाइसी हॉट प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज, तो डोंट वरी क्योंकि बॉलीवुड की सारी स्पाइसी और जूसी खबरों का रिकैप हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपरफास्ट पीवी एक्सप्रेस में. सो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीवी एक्सप्रेस. रणबीर कपूर के बाद सुनने में आया है कि ऋतिक रोशन भी अपनी अपकमिंग फिल्म को सलमान खान के शो पर जाकर प्रमोट करने से कतरा रहे हैं. रिपोर्टेडली ऋतिक ने क्रिश 3 के प्रमोशन के लिए सलमान का सहारा लेने से साफ इनकार कर दिया है. कहीं इसकी वजह ऋतिक की शाहरुख खान से नजदीकियां और सलमान से दूरियां तो नहीं. बिग बी ने राम गोपाल वर्मा से अपनी बढ़ती दूरियों पर सफाई दी है. सत्या 2 के प्रमोशनल इवेंट में जब बिग बी से पूछा गया कि क्या रामू की फिल्मों की सक्सेस का ग्राफ गिरने के बाद दोनों के बढ़ते डिफरेंसेस की खबरें सही हैं, तो कुछ ऐसा था बिग बी का जवाब. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फिल्में ना चलने की वजह से दोस्ती टूट जाती है तो आप बहुत गलत हैं. इमरान खान के पास इस साल दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए वक्त नहीं है. उन्होंने अपनी सारी डेट्स गोरी तेरे प्यार में के प्रमोशन के लिए दे दी हैं, जिसकी वजह से उनके पास दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए भी टाइम नहीं बचा है. दिवाली में कुछ खास शायद नहीं होने वाला है क्योंकि डेट्स गोरी तेरे पास में के प्रमोशन के लिए अलॉटेड हैं. वरुण धवन ने आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर को डेट करने की खबरों पर सफाई दी है. एक इंटरव्यू में वरुण ने कहा है कि वो खुद रोज आने वाली लिंकअप के किस्सों से परेशान है. शाहरुख खान ने एक बच्ची को दोबारा स्कूल भेजने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है. दरअसल पिछले दिनों फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से एक लाइटमैन को अपनी बेटी का स्कूल जाना बंद करवाना पड़ा. लेकिन जब ये खबर SRK को मिली तो उन्होंने उस लाइटमैन को अपनी बेटी की पढ़ाई कंटिन्यू रखने को कहा और खर्च की सारी जिम्मेदारी ले ली. खबर है कि इंग्लिश के बाद श्रीदेवी ने एक हॉलीवुड फिल्म को साइन किया है. फिल्म का टेंटेटिव टाइटल काउबॉयज एंड इंडियंस बताया जा रहा है. इस बार भी श्रीदेवी की फिल्म से एक फीमेल डायरेक्टर का नाम जुड़ने जा रहा है, जो है एमी रेडफोर्ड. सोर्सेस की माने तो ऋतिक रोशन 26 अक्टूबर को अपने क्लोज बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं. दरअसल सैटरडे को ऋतिक की वाइफ सुजैन रोशन का बर्थडे है, इसलिए क्रिश 3 की रिलीज से पहले ऋतिक अपने दोस्तों के लिए एक बड़े बैश का इंतजाम कर सकते हैं. कुछ इस तरह से हुई है रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा और बिग बी की मुलाकात. दरअसल प्रियंका चोपड़ा महबूब स्टूडियोज में शूट कर रही थी और उन्हें जब पता चला कि बिग बी भी वहां एक एड की शूटिंग कर रहे हैं तो पीसी पहुंच गई बिग बी से मिलने. 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने. रामलीला का पार्ट न बन पाने के बाद करीना और फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के बीच पिछले दिनों डिफरेंसेस की खबरें आई थी. पर खबर आई है अब कि संजय लीला भंसाली अपनी अपकमिंग फिल्म गब्बर के लिए अक्षय कुमार और करीना कपूर की जोड़ी को फाइनल करने जा रहे हैं. रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म जग्गा जासूस में गोविंदा को रणबीर के फादर के रोल में फाइनल किया गया है. दरअसल खबर मिली है कि अनुराग बासु इस फिल्म में रणबीर के फादर के रोल के लिए किसी एक ऐसे सीनियर एक्टर की तलाश कर रहे थे जिनकी कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त हो. सलमान खान के रियलिटी शो में ऋतिक अपनी फिल्म क्रिश 3 को प्रमोट क्यों नहीं करना चाहते? क्या हो सकती है इसकी वजह? जब हमने ये सवाल ट्विटर @ZoomTV पर ऑडियंसेस से पूछा तो उनका क्या रिएक्शन था? लेट्स चेक आउट इन दिस रिपोर्ट. आज की प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की स्टोरी से रिलेटेड वी आस्क्ड आवर ट्विटर फैंस दिस क्वेश्चन. व्हाई डू यू थिंक ऋतिक डिनाइड टू प्रमोट क्रिश 3 ऑन सलमान's reality show? What are their responses? Let's check out. Because of that scene on the release of Guzarish when Salman said no dog would come to see Hrithik's film.
He'll have his own opinion because he's intelligent and wise enough to avoid any controversy regarding the matter. Maybe because Priyanka Chopra is doing it for him for Krish 3. Because Hrithik and the team didn't wish to go. Because Salman only gets associated with super duper hit films. Cause Salman once insulted Hrithik for Guzarish. Ranveer did not promote his movie on Salman's show. His movie was a disaster. Nothing more to say. It'll be Hrithik's loss. Catch your happening young brigade of Bollywood. Ayushmann Khurrana, Shraddha Kapoor, Aditya Roy Kapoor, Yami Gautam, Varun Dhawan, Siddharth Malhotra, Arjun Kapoor and Alia Bhatt share their lives' innermost secrets on Zoom's GenNext. So do watch the show, which kickstarts today at 8 p.m. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.